बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हिस्टेरिया। ये कोई भूत प्रेत या सेब का साया नहीं है। ये मर्ज़ क्यों होता है, इसके होने की वजूहात और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। तिब्ब की ज़बान में इसे बाओगोला कहते हैं और मेडिकल की ज़बान में इसे हिस्टेरिया का मर्ज़ कहते हैं। ये कोई भूत प्रेत या कोई साया वगैरह नहीं होता। तो शुरू करते हैं कि जो हिस्टेरिया आखिर क्या होता है, तो इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसकी अलामात ये होती हैं कि जो इसकी मरीज़ा होती है ये मर्ज़ औरतों के अंदर होता है, यानी कि नौजवान लड़कियां जो गैर शादीशुदा होती हैं ये ज़्यादातर इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। तो जो हिस्टेरिया होता है इसमें ये होता है कि पेट से एक गोला सा, हवा का एक गोला सा जो गले में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है, मरीज़ा को सांस अच्छी तरह से नहीं आती और उसको जो हिचकियाँ और डकार आना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो गर्दन होती है ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है। तो जो मरीज़ा है इसकी ये यकदम यानी कि बहुत ज़ोर के साथ चीखे मार के रोने लगती हैं या बहुत ज़्यादा कह के लगा के हंसने लगती हैं, यानी कि एक पागलपन की जो कैफियत है ये इनके ऊपर तारी हो जाती है और ये अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोचना शुरू कर देती हैं या दीवारों के साथ टकरे मारना शुरू कर देती हैं। तो ये हिस्टेरिया के अंदर ये होता है और बाज़ दफ़ा इस कैफियत के साथ वो उनके ऊपर बेहोशी भी तारी हो जाती है और वो अपने हाथ पाँव ये उनके ये ज़मीन पर मारना शुरू कर देती हैं। तो ये जो मिर्गी का होता है दौरा और हिस्टेरिया का दौरा तकरीबन एक जैसा ही होता है। मिर्गी के अंदर मुंह से झाग वगैरह आती है, तो जो इसका दौरा ख़त्म होने के बाद मरीज़ को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हिस्टेरिया की जो मरीज़ा होती है इसको झाग नहीं आती, लेकिन ये बेहोशी के साथ साथ इसको सारा पता होता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो हिस्टेरिया के जो दौरे के बाद जो इसकी मरीज़ा होती है इसको होश आने के बाद इसके जो हाथ पाँव है बहुत ज़्यादा या जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसको कपकपी तारी होती है और उनको जो झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो जाहल लोग हैं या बहुत सारे जो लोग हैं ये इसको भूत प्रीत या कोई असेब या साया समझते हैं, जिसकी वजह से वो जो बाबे होते हैं या आमल होते हैं उनके पास जाते हैं, वो अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और जो मरीज़ा है इसकी जो इज़्ज़त या इसकी जो ज़िंदगी है ये बर्बाद कर बैठते हैं। तो इस ये मसला होने की चंद एक वजूहात हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ख़वातीन के अंदर ये रहम की ख़राबियों की वजह से या उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर उनके अनबैलेंस होने की वजह से उनके अंदर जो मेंसेस के मसले की वजह से भी ये मसला हो सकता है हिस्टेरिया का। इसके अलावा जो ख़वातीन नफसानी शहवानी ख़यालात उनके अंदर ज़्यादा आते हैं या उनकी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा तख़ीर हो रही है, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर ये दौरे पड़ने का मसला हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन और जो स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं या कोई गम या परेशानी की वजह से भी उनको ये हिस्टेरिया का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा इश्किया जो नावल्स और जो ड्रामे वगैरह लड़कियां देखती हैं तो उनके अंदर भी ये जो या जो मोहब्बत में नाकामी जिन ख़वातीन को होती है, ये लड़कियों को होती है, वो भी हिस्टेरिया की मरीज़ा हो सकती हैं। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथी में आपको एक कम्बिनेशन बताने लगा हूँ, तो इससे जो हिस्टेरिया का मसला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है क्रोकस टाइवा। क्रोकस टाइवा ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है काली फॉस। काली फॉस ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन तीनों मेडिसिन के आपने दो दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के जो इसकी मरीज़ा है उसको पिलाने हैं। ये आपने दिन में 4 दफ़ा इसको यानी कि हर 3 घंटे बाद आपने इन तीनों मेडिसिन के दो दो कतरे उसको पिलाने हैं। तो इसके साथ जो एहतियाती तदाबीर आपने करनी है वो ये करनी है कि जो इसका दौरा है
इसमें आपने उसको फौरी तौर पर पकड़ के उसके जो हाथ पाँव हैं उसको सुलगाना है अच्छी तरह से। तो इसको गर्म चीज़ों से आपने परहेज़ करवाना है। तो जो नॉर्मल चीज़ें वो आपको इसको इस्तेमाल करवाएं, फ्रेश जूस वगैरह और गोश्त वगैरह से आप परहेज़ करें। यानी कि गर्म चीज़ें जो हैं बिल्कुल इसमें आपने नहीं खानी, इसकी मरीज़ा को आपने नहीं खिलानी। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार और अच्छे बिहेव आप और उसको समझाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो ऐसी लड़कियां हैं जिनको दौरे पड़ते हैं या स्टेडिया का मसला है, उनकी शादी की तरफ फोकस करें, उनकी जल्द से जल्द शादी आप करें। तो साथ मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। जो स्टेडिया का ख़वातीन के अंदर या जहनी दबाव है या जिसे लोग भूत प्रीत या इस तरह से जो इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, तो इससे आप बच सकेंगी। तो मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला, इसमें स्टेडिया का मसला बिल्कुल ठीक हो जाए।